बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपके लिए मैं मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल जो लोगों की रियल मेरिकल्स होती है वो लाती रहती हूँ, ताकि मेरा काम है आपको मोटिवेट करना। लोग जब टूटते हैं, बिखरते हैं, परेशानियों में उलझे होते हैं, तो बहुत से लोग जो होते हैं वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी जानों पे जुल्म करते हैं, या उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, और उनको एक ऐसे मोटिवेशन की जरूरत होती है जो उनको एक होप दिलाए, एक यकीन दिलाए कि उनकी जिंदगी में भी अच्छे दिन आ सकते हैं, अच्छी चीजें हो सकती हैं। वो इस बात का भरोसा करे तो अल्लाह ताला बेहतरीन फैसले करने वाला, अल्लाह ताला बेहतर आपके लिए सोच कर रखता है, लेकिन बस हम सब्र नहीं कर पाते हैं। तो हमें सब्र की जरूरत है। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप सब्र क्या करें। आपके पास अगर अचानक से कोई मुसीबत, कोई गम या कोई चीज आ गई है, आप कसरत से तौबा करें। अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल करने वाला है, और इस्तगफार की बरकत से अल्लाह ताला मौजज़े भी करता है। मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आपके साथ शेयर कर रखी है जिससे लोगों के साथ मौजज़े हुए हैं। लोग कस्में खा खा कर बताते हैं कि किस तरह उनके साथ अल्लाह ने मौजज़े किए हैं, किस तरह उनके नामुमकिन कामों को अल्लाह ताला ने मुमकिन कर दिया है। आप कभी सोच भी नहीं सकते। आज जो मैं आपको मेरिकल बताने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये किसी मौलाना की जुबान से मैंने सुना था। चूंकि मैं उनके बयानात बहुत सुनती हूँ, तो उन्होंने अपने बयान में बताया था। मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा लोगों ने उनको सुना हो, क्योंकि वो किसी तर्जुमे का क्लास था, कुरान के तर्जुमा का जो क्लास था, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था। तो मुझे ये चीज सुनकर ना मेरे आंखों में आंसू आ गए। मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली इस चीज से। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को जो भी चीजें मुझे ऐसी मिलती है जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी मोटिवेट करूँ, क्योंकि गम और फिक्र सबकी जिंदगी को लगता है। सबकी जिंदगी में इंसान बर्दाश्त से बाहर हो जाता है जब उसकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं। तो जब मैं किसी चीज से मोटिवेट होती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी मोटिवेट करूँ, आपको भी अल्लाह ताला के करीब करूँ, उस जात के करीब करूँ जो जात आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है, जो जात आपकी मुश्किलों को दूर कर सकता है। वो जात आपके जो काम नामुमकिन लग रहे हैं ना, उस काम को मुमकिन कर सकता है। जहां आपकी नजर भी नहीं जा सकती, जहां आपकी सोच भी नहीं जा सकती है, जहां आपको लग रहा हो ना कि एक कमरे में पूरा अंधेरा है, कहीं से रोशनी आने की कोई जगह नहीं है, कहीं से एक होल भी नहीं है जहां से आप बाहर जाने का सोच सके, वहां से अल्लाह ताला आपको रोशनी भी देता है, वहां से अल्लाह ताला आपको रास्ते भी दिखाता है। और मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको पहले भी शेयर कर रखा है। ये स्टोरी मैं आपको उनकी बता रही हूँ जिसने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। वो बता रहे थे कि एक इंसान के साथ वो सफर कर रहे थे, तो उन्होंने बात बात में, जब बहुत लंबा सफर हो गया तो उन्होंने बात बात में बताया कि 5 साल पहले मेरे एक भाई की डेथ हो गई। उन्होंने कहा कि अच्छा, कैसे डेथ हो गई? तो उन्होंने जो बात बताई ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले मेरे भाई की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। वो ऑटो चलाते थे, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, और जब उनकी तबीयत खराब हुई, उनको बहुत उल्टियां वगैरह आने लगी। हम लोग डॉक्टर्स के पास लेकर गए, इतनी बड़ी हमारे ऊपर मुसीबत आ गई। डॉक्टर्स ने कहा कि इनको कैंसर है, और इनका कैंसर लास्ट स्टेज में है, इसलिए इनको बचाना मुश्किल है। हमने सारी कोशिशें कर ली है, आप चाहें तो इनको घर ले जा सकते। यानी डॉक्टर्स ने फौरी तौर पे जवाब दे दिया, और जबकि पहले कोई सिम्टम्स नहीं थे उनको। ये चीजें सुनना थी कि पूरे घर वाले शॉक्ड रह गए, पूरे घर वाले रोने लग गए कि इतनी बड़ी चीज हो गई है, वो भी अचानक से। तो वो परेशान हो गए। हुआ यूं कि वो बताते हैं कि मैंने अपने अम्मी, अपनी बहन, अपने बच्चों को, सबको बुलाया। हमने दरवाजा बंद किया, और दरवाजा बंद कर के हमने कसरत से तौबा करनी शुरू की। हमने अल्लाह से माफिया मांगना शुरू की, नमाजें पढ़ी, दुआएं की, कसरत से पूरी फैमिली मिलकर दुआएं कर रही थी। मतलब एक कहते हैं ना कि पूरा एक फैमिली का जो मेंबर होते, एक एक मेंबर को हमने बुलाया, और इज्तिमाई तौर पे हमने तौबा की, माफिया मांगी, अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। और उस वक्त मैंने अल्लाह से एक चीज मांगी थी कि अल्लाह ताला इस स्टेज में है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। डॉक्टर्स ने कह दिया है कि आप चाहे तो घर ले जाएं, लेकिन हम उसे हॉस्पिटल में छोड़ कर आए हैं, और यहाँ तुझसे दुआएं कर रहे हैं, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 साल मेरे भाई को और जिंदा रख ले। मतलब वो सिचुएशन थी कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि आज या कल में कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि 5 साल बस मेरे भाई को कम से कम और जिंदा रख दे। सुबह कहते हैं कि सुबह कॉल आई और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पेशेंट की हालत में थोड़ी सी बेहतरी आ रही है।
اور 5 साल बेहतरी आ रही है और 5 साल पहले उनके भाई डेथ की, यानी 10 साल पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी और जब उनके भाइयों ने दुआ की, उनके घर वालों ने दुआ की, अल्लाह से मांगा, अल्लाह से कसरत से इस्तगफार की, तो अल्लाह ने इतना बड़ा मौजज़ा किया कि उनके भाई 5 साल और जिंदा रहे और उसके बाद उनकी डेथ हुई। और ये स्टोरी 5 साल पहले की, यानी कुल मिलाकर 10 साल। तो वो फरमाते हैं इसमें सबसे मेन चीज जो थी, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, मुझे इस बात का एक अफसोस है कि अल्लाह ने मेरी दुआ की कबूलियत की, अल्लाह ताला ने मुआजिज़ा दिखाया। मुझे ऐसा लग रहा था उस वक्त कि शायद मेरे भाई नहीं बचेंगे, शायद सुबह कॉल आया और पता चले कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया है। इस हड़बड़ाहट में मैंने अल्लाह ताला से ये कह दिया था कि अल्लाह ताला बस 5 साल मेरे भाई को और दे दे। मुझे अफसोस है कि अगर मैं उस वक्त ये कहता ना, इस्तगफार की कसरत मैं कर रहा था, अगर मैं ये कहता ना कि मेरे भाई को 10 साल जिंदा रख दे, तो मेरा रब वो भी करने पे कादिर था। पूरे 5 साल के बाद उनके भाई का इंतकाल हुआ जब उन्होंने दुआ की थी। तो वो कहते हैं कि अगर मैं 10 साल भी मांगता ना, मेरे भाई को अल्लाह ताला 10 साल की जिंदगी देने पे कादिर है, जहां डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, जहां लास्ट स्टेज का उनको कैंसर था। तो ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि किस किस तरह से अल्लाह ताला मौजज़े करता है। कहाँ डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और कहाँ पूरी फैमिली मिलकर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करती। इसलिए हमारा पहला काम यही होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, तौबा करें, किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, अल्लाह के दर पे आए, अल्लाह ताला आपके हर काम को बनाने वाला है। तो ये आपकी मेडिकल स्टोरी ये स्टोरी जो है मैंने आपसे शेयर की है, जिससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपके भी घर में कोई परेशान है, आप बीमार हैं या कुछ भी है या कोई भी तरह की परेशानी है, तो आप जरूर इस चीज को सुनिए, देखिए और अल्लाह ताला पे वैसे भरोसा कीजिए जैसे भरोसा करने कहा कि उन्होंने अल्लाह पे तवक्कल किया। अल्लाह ने उनकी दुआ उस स्टेज में सुनी जहां पे डॉक्टर्स जवाब दे गए थे। तो मैं ऐसी मेडिकल स्टोरी आपसे शेयर करती रहती हूँ और बहुत सारी मेडिकल स्टोरी में मैं आपको प्रूफ भी दिखाती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।